कि अगर ऐसा फॉर्मेट, जैसे ये डायरेक्टली इस फॉर्मेट में नहीं गिवन था, तो ये क्वेश्चन था तो देख कि ये क्या टाइप आ गया यार, तो थोड़ा हमें सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सर ये कैसे आएगा सर? ये थोड़ी प्रैक्टिस से आएगा। सर ये आपको कैसे पता चल गया सर कि ये इसको sin 3x का फार्मूला रखना है और फिर इसे बनाना है सर? ये किससे आएगा? थोड़ी आपको कैप्सूल लेना पड़ेंगे। किसके कैप्सूल लेना पड़ेंगे? सुबह शाम प्रैक्टिस के, सुबह 10 शाम को 10, है ना? जब भी आपको समय मिले आप इसके कैप्सूल ले, प्रैक्टिस के, सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है सर? चलिए बाहर है dx अपॉन कौन लिखा? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर मतलब कौन ये? तो कुछ 1 अपॉन डिनोमिनेटर लीनियर टाइप का, इसको हम किससे करेंगे? टाइप 2 से। तो टाइप 2 में क्या बोलते थे इसको? किससे जाते हैं? आपने गलत पढ़ा से। रोज अगर क्लास अटेंड कर रहे हो, हर एक क्लास, तो आपको तेज भी नहीं लगेगा। रिवाइज करके बैठ रहे हो तब भी आपको तेज नहीं लगेगा। आपकी चीजें सारी फैमिलियर होगी। आपको ऐसा लगेगा चिड़ लगने लग गई यार, ये तो काफी भारी लेक्चर्स बन रहे हैं यार, बहुत ज्यादा टफ लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, अगर आपने सारी क्लास अटेंड करी है, रिवाइज करके रहे हो, अगला लेक्चर देखने से पहले पुराना सारा रिवाइज करके बैठे हो, जितना होमवर्क दे रहा हूं मैं हर लेक्चर में जितना सॉल्व कर रहे हो, तो आपको मजा भी आएगा। यानी गजब लेक्चर, बिल्कुल सीरीज चल रही, मजा आ रहा है, एक जैसा बिल्कुल फॉर्मेट में चल रहा है, सीक्वेंस वाइज चल रही चीजें, एक दूसरे से रिलेटेड है। जो पुरानी चीजें आ रही है वो यूज भी होती जा रही है, कि चीजें रिकेप भी हो रही है, लेकिन पुरानी चीजें यूज हो रही है, हम रिवाइज करके बैठ रहे हैं, तो चीजें बिल्कुल रिकेप हो रही है, दिमाग में चलने लग रहा दिमाग। अच्छा हाँ, ये सब खुद ही हम सोच पा रहे कि आप ऐसा करेंगे करके, मेरी इस स्टेप को लिखते आपको समझ में आएगा, आप तो ऐसा करेंगे करके, तो ये काफी हेल्पफुल रहता है, इससे इंटरेस्ट रहता है और लगता है कि हाँ यार मतलब बन जाएगा, मतलब जेईई में मामला बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में। इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस की सीरीज का आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 12। पिछले लेक्चर्स में हमने इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने दो टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशंस को देख लिया था, उनको किस टाइप से पूछे जाते हैं और उनको कैसे हैंडल करना है, इस पे हमने ठीक ठाक काम कर लिया था। आज दो और जो बचे हैं, टाइप 3 और टाइप 4, मतलब टोटल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के इंटीग्रेशंस के मार्केट में 4 टाइप्स हैं, जिसमें से मैंने आपको 2 कल बता दिए थे और 2 आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? टाइप 3 और टाइप 4 इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। उसके पहले टाइप 3 और टाइप 4 को स्टार्ट करने से पहले कल जो हमने पढ़ा था टाइप 1 और टाइप 2, उसी से रिलेटेड कुछ 1-2 सवाल करेंगे, ताकि कल का हमारा थोड़ा और रिवीजन हो जाए और हमें पता चल जाए कि कैसे क्या डील करना है। फिर हम जाएंगे टाइप 3 पे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लिख रखा है, ये कल की क्लास पर बेस्ड ही है, पर थोड़ा अलग है, यूनिक है ना? इससे भी हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, dx अपॉन साइन टू द पावर 4 प्लस cos टू द पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था टाइप 1 में आई थिंक कि जब साइन स्क्वायर हो और कॉस स्क्वायर हो या साइन x इंटू कॉस x हो, तो आपको कॉस स्क्वायर x से डिवाइड मारना था, है ना? उसके पास डिनोमिनेटर को tan x की टर्म्स में बनाना है और फिर tan x को t सपोज करके ऊपर dt बन जाता था। बट यहां पर साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 हो, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे सर? ये भी लगभग वैसा ही है, बस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की जगह साइन टू द पावर 4 कॉस टू द पावर 4 हो गया, साइन x इंटू कॉस x की जगह साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x आ गया। कोई ज्यादा चेंज नहीं है ना? जहां पर स्क्वायर था तो पावर 4 आ गई, और जहां पर सिंपल लीनियर था तो वहां पर स्क्वायर आ गया। तो इस केस में पहले जब आप cos स्क्वायर x से डिवाइड मारते थे, तो इस केस में आपको डिवाइड मारना है cos की पावर 4 से, है ना? इससे फायदा क्या होगा देखिए, तो मैंने क्या किया, यहीं पे कर दिया। अगली स्टेप में cos की पावर 4 से डिवाइड मारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो जब मैंने cos की पावर 4 से डिवाइड मारा तो यहां पर 1 है, तो 1 को cos की पावर 4 से डिवाइड मारा तो कितना आएगा? sec टू द पावर 4 dx डिवाइडेड बाय, यहां पर मैंने cos की पावर 4 से डिवाइड मारा तो कितना बचेगा? tan की पावर 4x, ठीक है, प्लस cos की पावर 4 से डिवाइड मारा तो कितना हो गया? +1। यहां पर मैंने डिवाइड मारा cos की पावर 4 से, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, तो 2 बचेंगे, और sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर कितना आएगा? tan स्क्वायर, तो माइनस का कितना बचेगा? tan स्क्वायर x, ये आ गया। चलेगा। अब डिनोमिनेटर वाली टर्म लकीली पूरी किसकी टर्म से बन गई? tan x की टर्म में बन गई। तो अब उसके बाद सेम प्रोसीजर है, जब पावर 4 वाला आ जाए तो हमें किससे डिवाइड मारना? cos की पावर 4 से। अब ये धीरे धीरे खुद को भी समझ में आना लग जाना चाहिए, है ना? अब इसका इतना करने के बाद अभी भी मामला नहीं जमेगा, थोड़ा और हमें और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जैसे उसके बाद हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर को पूरा tan x की टर्म से बनाते थे, तो यहां पर बन गया है। अब यहां पर क्या किया मैंने? tan x को t सपोज किया, है ना? इसके बाद आप वीडियो पॉज करके थोड़ा ट्राई भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सोचे, 5-10 मिनट खराब करें, आपके कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करें कि क्या चल रहा है करके, है ना? इतनी हिंट दे दी, इसके बाद आपसे बन जाना चाहिए, है ना? ठीक है, तो tan x को t सपोज किया,
तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा, है ना। बट यहां पर हमारे पास है sec की पावर 4 इंटू dx, तो sec की पावर 4 को sec स्क्वायर x dx इंटू sec स्क्वायर x लिख दिया, है ना। ठीक है, ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि dx इंटू sec स्क्वायर x है, यहां पर dx इंटू sec की पावर 4 था, तो 4 को 2 इंटू 2 कर दिया, ब्रेक कर दिया, यहां 2 लिख दिया, बचा हुआ 2 यहां लिख दिया। तो ये वाला मामला, ये पूरा मामला किसके बराबर हो जाएगा? dt के बराबर, है ना। तो क्या बचेगा बताओ अगली स्टेप में? i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ dt डिवाइडेड बाय, अब ये तो dt हो गया, पर ये बचा ना, ये बचा मतलब कौन बचा? sec स्क्वायर x। तो अब इसको क्या लिखे? तो sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर x, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। तो इस sec स्क्वायर x को क्या लिखा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t है। क्योंकि अब हमने एक्सप्रेशन पूरा dt में बना दिया है, तो हम इसको पूरा किस में चेंज करेंगे? dt में। क्या किया? यहां पर sec की पावर 4 था, क्योंकि 1 ऊपर नीचे मैंने cos की पावर 4 से डिवाइड मारा, तो यहां पर 1 बाई cos की पावर 4 sec की पावर 4। sec स्क्वायर को इसलिए अलग किया क्योंकि sec स्क्वायर dx dt के बराबर है, तो अब इसको भी dt में चेंज करना है, तो इसको लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर x इज नथिंग बट sec स्क्वायर x। तो इस sec स्क्वायर x की जगह क्या लिखा? 1 प्लस टेन स्क्वायर x, और टेन x की वैल्यू कितनी है? t स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर x मतलब t स्क्वायर, क्योंकि टेन एक्स t है आपका, है ना। नीचे कितना बन जाएगा? देखो नीचे बन जाएगा t टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये वाला इंटीग्रल मैंने आपको बता दिया था जब मैंने आपको अलजेब्रिक ट्विंस पढ़ाया था या इंटीग्रल ट्विंस पढ़ाया था, याद करो तो मैंने वहां पर बताया था कि क्वाड्रेटिक अपॉन नीचे पावर 4 आ जाए तो उसको कैसे किया जाता था। तो इसको हम किससे करेंगे? अलजेब्रिक ट्विंस से। तो अब जो हमारा इंटीग्रल है तो किससे डिवाइड मारेंगे? यहां पर ऊपर नीचे सबसे पहले टी स्क्वायर से, है ना। अब ये इंटीग्रल हम कर चुके हैं, तो अगली स्टेप हमने किससे डिवाइड मारा? टी स्क्वायर से डिवाइड मारा, है ना। तो 1 को टी स्क्वायर से डिवाइड मारा तो 1 बाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से डिवाइड मारा तो 1, तो यहां पर कितना है? dt, है ना। नीचे भी किससे डिवाइड मारेंगे? टी स्क्वायर से, है ना। तो देखना क्या क्या बन रहा है यहां से, यहां पर टी स्क्वायर से डिवाइड मारा तो यहां पर क्या बचेगा? एक टी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि टी की पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर बचेगा। 1 को टी स्क्वायर से डिवाइड मारा तो 1 बाई टी स्क्वायर, माइनस यहां पर टी स्क्वायर से डिवाइड मारा तो 1, ऊपर और नीचे मैंने टी स्क्वायर से डिवाइड मारा। ये मैं बता चुका हूं क्यों करते हैं। अब ये देखना यहां से ऊपर क्या लेगा? 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, मतलब ये t माइनस 1 बाई टी को अगर हम कुछ p सपोज करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? t का डिफरेंशिएशन 1, और 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, और एक और माइनस आ गई है तो प्लस 1 बाई टी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो हमें क्या बनाना है? t माइनस 1 बाई टी बनाना है। तो इसमें क्या बनाएंगे? t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो मैंने मन से -1 प्लस 1 कर दिया, तो -1 माइनस 1 कितना हो गया? -2 हो गया, है ना। या यूं बोल दो कि जो नीचे यहां पर -1 आया था उसको क्या लिख दिया? -2 प्लस 1। अब ये पूरा नीचे वाला मामला क्या बन गया? t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। ये इंटीग्रल हम कर चुके हैं, है ना। तो इसमें आपको इतनी तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसको मैंने आगे पीछे लिख दिया इनटू dt डिवाइडेड बाय, ये पूरा मामला क्या बन जाएगा? t माइनस 1 बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये +1, है ना। अब अगेन डबल सब्स्टिट्यूशन, है ना। अब अगर इसको हम p सपोज करते हैं तो ये पूरा dp बन जाएगा, है ना। क्या बोला मैंने आपको कि t माइनस 1 बाई टी को मैंने अगर p सपोज किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो t का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन -1 बाई टी स्क्वायर, और एक और माइनस पहले ये, तो +1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। इधर कितना आएगा? dp बाई p का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, dp बाई dt, dt को इधर शिफ्ट किया, तो ये पूरा क्या बन गया हमारा? dp। तो अगली स्टेप में क्या बन जाएगा? dp अपॉन, इसको क्या सपोज किया? p स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये तो सिंपल सा tan इनवर्स x होता है, तो इसका जो इंटीग्रल होता है, अरे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस पी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ p। तो p कौन है आपका? p है आपका t माइनस 1 बाई टी, और t कौन है आपका? t आपका है tan x। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? t की जगह भी tan x रख दिया, tan x माइनस 1 बाई tan x प्लस ये आ गया, है ना। तो इस क्वेश्चन से थोड़ा डबल सब्स्टिट्यूशन भी लग रहा है ना। पहले वाली मेथड भी लग रही है, जो हमने ये पहले पढ़ रखा था क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक भी हमने टाइप पढ़ चुके हैं। अलजेब्रिक ट्विंस के नाम से मैंने पढ़ाया था, पीछे पेज पलटा के देखिए। लेक्चर हमें याद नहीं कि कौन सा लेक्चर था,
पर वहां पर हमने बता दिया था कि कैसे डील करना है इस टाइप के इंटीग्रल को। तो सबसे पहले क्या सिखाया था आपको, टी स्क्वायर से डिवाइड मारना है, ऊपर अगर प्लस है तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, अगर ऊपर माइनस होता है तो नीचे टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर बनाते थे। तो ये हम पहले काम कर चुके हैं, इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप अगला लेक्चर देखने से पहले पुराना एक बार रिवाइज करा करें, तभी आपको अच्छे से चीजें फील होगी, है ना, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। तो क्या किया उसको मैंने, सबसे पहले मैंने 10x को t लिया, ये पूरा फॉर्मेट डिनोमिनेटर को किस में बनाना है, 10x में, 10x को हमने t सपोज किया तो हमारे पास sec स्क्वायर dx आया, पर हमारे पास sec की पावर 4 था तो मैंने 2 और 2 को अलग कर दिया। फिर इस sec स्क्वायर x को क्या लिख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर x, और 10x कितना है, t स्क्वायर, तो 1 प्लस t स्क्वायर हो गया। यहां पर 10x देगा t तो t टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस t स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद ऊपर नीचे मैंने ये बता चुका था कि क्वाड्रेटिक अपन बाई क्वाड्रेटिक को कैसे डील करना है, ऊपर नीचे आपको टी स्क्वायर का डिवाइड करना है। तो मैंने यहां पर 1 को टी स्क्वायर से डिवाइड मारा तो 1 बाई टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से डिवाइड मारा तो 1 dt, यहां पर भी टी स्क्वायर से डिवाइड मारा तो टी की पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर बचेगा, यहां भी 1 बाई टी स्क्वायर, और यहां पर कितना बचेगा, -1, -1 को लिखा मैंने -2 + 1, क्योंकि t - 1 बाई टी का होल स्क्वायर होता है ये, है ना। बस उसके बाद तो सिंपल सा बन गया, इसको p लेट किया तो ये पूरा क्या बन जाएगा, dp बन जाएगा, तो ये पूरा dp बन गया, अपॉन इसको p लेट किया तो p स्क्वायर प्लस 1, और 1/1 प्लस p स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स p, p कौन था आपका, p कौन था आपका, p आपका था t - 1 बाई टी, t कौन था आपका, 10x - 1 बाई 10x प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का इंटीग्रल आ गया, है ना। बढ़िया सवाल था, काफी आसान था, है ना। तो आपको यहां से ये भी अकल आ रही कि अच्छा हाँ 10 cos की पावर 4 sin की पावर 4 भी आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर थोड़ा बहुत हल्का सा लेंदी जा सकता है ना। तो ये हमारा जो कल का हमने जो टाइप 1 पढ़ा था उसके लिए क्या हो गया, रिवीजन हो गया। अब मैं यहां पर एक सेम टू सेम सवाल लिख रहा हूं, वो आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं अभी, वो किसके लिए, आपके होमवर्क के लिए। सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है, ताकि थोड़ा आपको और अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाएगा, और वहां पर उसका आंसर भी लिख दूंगा ना। उसके पहले मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, sin x अपॉन sin 3x का इंटीग्रेशन। सोचिए जरा, है ना, sin x अपॉन sin 3x का इंटीग्रेशन। वीडियो पॉज कर लीजिए और पूरी ईमानदारी से एक बार सोचिए। वो होमवर्क लिख रहा हूं मैं, जो भी मैंने बताया ना आपको फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, उसी से मिलता जुलता मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, बट उसके पहले आप इसका इंटीग्रल करिए। सोचिए जरा एक मिनट के लिए, sin x अपॉन sin 3x का इंटीग्रल। वीडियो पॉज करके आपको देखना नहीं, अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं यहां पर, है ना। अगर आप सीखना चाहते हैं तो थोड़ा माथा खपाइए, है ना। जितना आप थोड़ा माथा खपाएंगे उतना आपको चीजें याद रहेगी, और बाद में रहेगा अच्छा हाँ ऐसे सोचना है करके, है ना। ठीक है, पूरा नहीं करूंगा, जस्ट हल्का सा मैं बता रहा हूं कि ऐसा भी पूछ सकता है, तो यूं मत सोचना कि सर ऐसा तो टाइप बताया नहीं, है ना, हमें टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कर लिया आपने वीडियो पॉज करके ट्राई, है ना। चलिए, तो sin 3x का फार्मूला हमारे पास होता था 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, इफ यू नो, है ना। तो कितना आएगा बताओ यहां से, sin x dx अपॉन sin 3x का फार्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, है ना। या मैंने sin x अगर कॉमन ले लिया तो यहां पर 3 बचेगा, -4 sin क्यूब था तो यहां पर अंदर कौन बचेगा, sin स्क्वायर x। ये किसका फार्मूला है, sin 3x का। अरे 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, sin x से sin x कैंसिल होगा, कितना बचा, dx अपॉन 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x। ये तो मैंने बता ही दिया था कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, साइन स्क्वायर में हो चाहे कॉस स्क्वायर में हो, चाहे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में हो, किससे डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है। अब ये आप इसके बाद खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेरा नहीं, बस मैं यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ऐसा फॉर्मेट, जैसे ये डायरेक्टली इस फॉर्मेट में नहीं गिवन था तो ये क्वेश्चन था, तो देख कि ये क्या टाइप आ गया यार, तो थोड़ा हमें सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सर ये कैसे आएगा, सर ये थोड़ी प्रैक्टिस से आएगा, है ना। सर ये आपको कैसे पता चल गया सर कि ये इसको sin 3x का फार्मूला रखना है और फिर ऐसे बनाना है, सर ये किससे आएगा, थोड़ी आपको कैप्सूल लेना पड़ेंगे। किसके कैप्सूल लेना पड़ेंगे, सुबह शाम प्रैक्टिस के, सुबह 10 शाम को 10, है ना। जब भी आपको समय मिले आप इसकी कैप्सूल ले प्रैक्टिस के, सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है सर। चलिए अब मैं यहां पर देता हूं आपको होमवर्क, फिर मैं आता हूं टाइप 3 पे, है ना। चलिए ये मैंने
एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है ना, और एक और क्वेश्चन में मैंने अभी जो साइन एक्स अपॉन साइन 3x अधूरा छोड़ दिया था, उसको आपको पूरा कंप्लीट करना आपकी कॉपी में, ठीक है। और ये क्वेश्चन से, ये जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का कराया, सेम उसी पर बेस्ड है, ये आपको पूरी शिद्दत से ट्राई करना है। क्वेश्चन का एक बार पढ़ देता हूं। dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। जब यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो cos की पावर 4 प्लस 16 साइन की पावर 4 प्लस 8 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वैसा ही बनेगा। सेम आपको सबसे पहले किससे डिवाइड मारना है? cos की पावर 4 से। फिर सेम फॉर्मेट बनेगा और इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या है? 5/2 tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3 tan x है ना, यहां पर 3 tan x है या जो भी है, शायद यही है, पर एक बार यहां कुछ गड़बड़, आपका जो आंसर है वही सही होगा, है ना। नीचे पूरा सब सही लिखा है, 21 प्लस 4 tan स्क्वायर x प्लस c। ये आपको पूरी ईमानदारी से इसका आंसर लेके आना है ना, ठीक है। सेम है, सेम बिल्कुल सेम सवाल है ना। मैंने इसलिए लिख दिया वाला सवाल कि ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए कि चाहे cos की पावर 4 साइन की पावर 4 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर वाला भी हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। बनाइएगा इसको पूरी ईमानदारी से। अब लगाइए टाइप 3 है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का टाइप 3 है ना, टाइप 3। टाइप 3 किस सवाल का सवाल, किस तरीके का सवाल आएगा? टाइप 3 में आएगा a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी अपॉन पी कॉस एक्स या पी साइन एक्स, जो भी बोलना हो, पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर इंटू डी एक्स। कहने का मतलब क्या है कि कल तक हमने देखा था कि जब नीचे केवल डिनोमिनेटर में लीनियर आ जाए या केवल ये आ जाए डिनो पी साइन एक्स प्लस क्यू साइन एक्स, तो हम हाफ एंगल फार्मूला जाते थे। साइन एक्स का हाफ एंगल फार्मूला, कॉस एक्स का हाफ एंगल फार्मूला। मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ऊपर एक साइन एक्स आ जाए, जब वो नीचे ही आ जाए तो आप किससे सॉल्व करेंगे, या ऊपर साइन एक्स कॉस एक्स दोनों आ जाए। ये एबीसी कुछ भी हो सकते हैं ना, एबीसी कुछ भी हो सकते हैं। तो उस तरीके के इंटीग्रेशंस को कैसे करेंगे कि जब ऊपर भी sin x cos x का लीनियर कॉम्बिनेशन हो और नीचे भी sin x cos x का लीनियर कॉम्बिनेशन हो, तो इस टाइप के इंटीग्रल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे, है ना, कुछ भी ले लो, a की वैल्यू 1 ले लो, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 अपॉन 2 sin x माइनस 3 cos x प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन पूछ लिया आपको, है ना। ये इसका जस्ट एग्जांपल है ना। तो ये इस टाइप के जो इंटीग्रल आएंगे वो हमारी टाइप 3 की कैटेगरी में आएंगे। मतलब ऊपर भी sin x और cos x का लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब कुछ प्लस माइनस में होंगे, और नीचे भी sin x और cos x का लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे प्लस माइनस में होंगे। तो इस टाइप के इंटीग्रल को हम टाइप 3 में लेंगे। इसको कैसे डील करेंगे उस पर हम बता रहे, चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये sin x ना आए, इट मींस आपका a का वैल्यू 0 हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि आपका b भी 0 हो जाए, तो आपका क्या बचेगा 3, फिर तो 3 बाहर आ जाएगा, फिर तो ये हाफ एंगल फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर एक sin x cos x मौजूद हो या दोनों sin x cos x मौजूद हो, तो उसको कैसे हम करेंगे? क्या लिखा था यहाँ पर? 2 cos x। कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बस एक आइडिया समझना है कि कैसे इन सवालों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए स्टेप्स है ना। मैं यहाँ पर थ्योरी लिख रहा हूं पहले, अगेन वही यहाँ जो थ्योरी लिख रहा हूं, स्टेप्स स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगी, बट मैं इस एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा आपको और वहां से पक्का आ जाएगा। मैं इसमें एक ही एग्जांपल्स करूंगा, ये एक और एक्स्ट्रा करा दूंगा ना, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। हम पढ़ के आ रहे हैं टाइप 3 में इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का टाइप 3, जिसमें sin x और cos x का लीनियर कॉम्बिनेशन है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो इस टाइप के इंटीग्रल को कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो इसमें हम न्यूमरेटर को लिखेंगे अल्फा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बीटा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस गामा। न्यूमरेटर को क्या लिखेंगे? अल्फा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बीटा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस गामा। बस हमें क्या चाहिए? अल्फा बीटा गामा, है ना। न्यूमरेटर को ऐसा लिख देंगे, है ना। मतलब जो न्यूमरेटर है बदल के ऐसा लिखा जाएगा, है ना। अभी लिखेंगे मतलब ये है कि पूरा जब हम वापस सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा, मतलब न्यूमरेटर को चेंज कर देंगे। ऐसा करने से होगा क्या, है ना। क्वेश्चन क्या होगा देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर को आपने क्या लिख दिया? अल्फा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बीटा टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस गामा, ऐसा लिख दिया।
है ना, और नीचे कौन है आपका डिनोमिनेटर है ना। अब अगर जब हम सेपरेट करेंगे क्वेश्चंस को तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये भी डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, अल्फा प्लस, यहां भी सेपरेट कर देंगे तो यहां पर सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, बीटा डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसको टी सपोज करेंगे तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन लिखा है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या आएगा, कुछ कांस्टेंट अपॉन डिनोमिनेटर, कुछ आगे मान लो 3 अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब 3 अपॉन कुछ लीनियर टाइप, और 3 अपॉन लीनियर टाइप आ जाए वो कल के टाइप में आ जाएगा कि कुछ कांस्टेंट 1 अपॉन या 3 अपॉन या 2 अपॉन 2 sin x माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन हाफ एंगल फार्मूले से जाता है। क्या बोला मैंने, आराम से बताता हूं। इस न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को तो डिनोमिनेटर ही बोला, डी आर से मैं डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और एन आर से न्यूमरेटर को डिनोट कर रहा हूं। तो इस न्यूमरेटर की प्लेस पे क्या लिख देंगे, अल्फा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बीटा टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट गामा। इससे फायदा क्या होगा कि इस न्यूमरेटर की जगह जो ऊपर लिखा था उसकी जगह हमने ये लिख दिया, अपॉन कौन था हमारा डिनोमिनेटर। जब हमने इसको सेपरेट किया तो क्या मिलेगा बताओ, सेपरेट किया तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अल्फा। मैं एग्जांपल्स करूंगा तब फील हो जाएगा, थोड़ा समझ के रखो। प्लस अगली स्टेप में क्या आएगा बताओ, बीटा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो इसको टी सपोज करेंगे तो ऊपर पूरा डी टी लिखा है, और फिर अगली लास्ट में क्या बचेगा, कुछ कांस्टेंट गामा अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब कुछ 3 अपॉन ये पूरा डिनोमिनेटर। तो इसका डिफरेंशिएशन हमें आता ही है, किससे जाएंगे, कल वाली मेथड से, टाइप 2 से, कि जब लीनियर आ जाए तो हाफ एंगल फार्मूले से जाएंगे, है ना। चलिए अब बिना समय बर्बाद किए पहले आप इसको लिख लीजिए स्टेप्स को, और मैं आपको थोड़ा बताता हूं, इस एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। केवल एक एग्जांपल्स करूंगा, आपको पूरी शिद्दत से समझना है ना, चलेगा, करें इसको, है ना। तो पहले न्यूमरेटर को चेंज कर लेते हैं और थोड़ा फील कर लेते हैं चीजों को। तो न्यूमरेटर कौन है हमारा, साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 को हम ऐसा लिखेंगे अल्फा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर कौन है बताओ, 2 sin x माइनस 3 cos x प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस माइनस कितना आएगा प्लस 3 sin x, और कांस्टेंट का 0, है ना। क्या लिखा है, अल्फा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बीटा टाइम्स ऑफ इस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो मैंने डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर दिया, प्लस कांस्टेंट गामा, है ना। विजिबल है, एक मिनट, यस विजिबल है, काफी विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब यहां से क्या चाहिए, अल्फा बीटा और गामा चाहिए, तो आप कंपैरिजन कर दो, है ना। तो यहां पर sin x के साथ कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, यहां पर sin x के साथ कौन आ रहा है 2 अल्फा, और यहां पर sin x के साथ कौन आ रहा है 3 बीटा, ठीक है 3 बीटा, बस यहां से sin x नहीं है। अब cos x के साथ कौन आ रहा है, यहां से कितना आ रहा है 2 आ रहा है cos x के साथ, और यहां पर cos x के साथ कौन आ रहा है माइनस 3 अल्फा, यहां पर cos x के साथ कौन आ रहा है, cos x के साथ कौन आ रहा है 2 बीटा, है ना। ठीक है, ये दो इक्वेशंस बन गई, यहां से सॉल्व करके कौन अल्फा बीटा आ जाएगा, पर हमें गामा भी चाहिए, है ना। अब यहां से कांस्टेंट टर्म कितनी आ रही, 3 आ रही है ना, और यहां पर कांस्टेंट टर्म के साथ कौन आ रहा है अल्फा, अरे अल्फा इंटू 1 अल्फा, और यहां से कांस्टेंट तो है ही नहीं, प्लस कितना बचेगा गामा, तो बस अल्फा आ जाएगा तो फिर गामा भी आ जाएगा, है ना। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो यहां पर मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, और यहां पर किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, और ऐड कर दिया, है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 1 3, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 4 इज इक्वल्स टू, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 6 अल्फा प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 बीटा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 अल्फा, और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 बीटा, है ना। नाउ देन ऐड, इफ यू ऐड ये कैंसल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7, और यहां पर ऐड करेंगे कितना आएगा 13 बीटा, तो यहां से बीटा आ गया, कितना आ गया 7/13, तो वी हैव बीटा, तो जो बीटा है वो कितना आ गया 7/13, लग दो डायरेक्ट यहां पर, है ना, बीटा आ गया 7/13। अब बीटा की वैल्यू यहां पर रख देंगे किसी एक इक्वेशन में, इसको वापस हटा दो, बीटा की वैल्यू यहां रख देता हूं तो यहां से अल्फा आ जाएगा, है ना। तो 1 माइनस 3 बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा, है ना। अरे 3 बीटा को तो शिफ्ट किया तो 2 अल्फा बचा, तो बीटा इज नथिंग बट वाज 7/13, तो 1 माइनस 3 इंटू बीटा की जगह क्या रख दिया 7/13 इक्वल्स टू बी 2 बीटा। नाउ टेक एलसीएम, तो 13 माइनस 21, अरे एलसीएम लिया
तो 13 माइनस 21 अपॉन 13 इक्वल्स टू 2 बीटा। तो 13 माइनस 21 8 है ना, अरे माइनस 8 बचेगा क्योंकि 13 प्लस 8 21, तो 13 माइनस 21 इज नथिंग बट माइनस 8 बाई 13 इक्वल्स टू 2 बीटा। तो 2 से कितने 4 टाइम्स में, तो माइनस 4 बाई 13 इज अ बीटा। तो जो बीटा आया, सॉरी ये कौन आया हमारा 2 अल्फा, सॉरी ये 2 अल्फा है, अरे 1 माइनस 3 बीटा इज 2 अल्फा, और यहां से बीटा आ गया था है ना, तो 1 माइनस 3 बीटा इज 2 अल्फा, तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा इज नथिंग बट माइनस 4 बाई 13, तो अल्फा की जगह लग दिया माइनस 4 बाई 13। नाउ वी नीड टू गामा, तो बस अल्फा की जगह क्या रख दिया माइनस 4 बाई 13, उसको इधर शिफ्ट किया तो प्लस 4 बाई 13 इक्वल्स टू कितना आ गया गामा। तो गामा व्हाट वी हैव, तो 30 इंटू 3 39 प्लस 4 43 बाई 13, तो ये कितना आएगा 43 बाई 13। क्या किया, सबसे पहले जो लिखा था उसको एज इट इज लिख दिया, और कंपैरिजन से आपको साइन एक्स का कंपैरिजन किया, कॉस एक्स का कंपैरिजन किया और कांस्टेंट का कंपैरिजन किया, उससे हमें 3 इक्वेशंस बनी, हमारे पास 3 अननोन वेरिएबल है, आराम से प्लस माइनस करके आ जाएंगे। अल्फा बीटा गामा फाइंड कर लिया, अल्फा बीटा गामा को यहां पर रख दिया, इसके बाद अब देखो तमाशा क्या बचा है ना, थोड़े लेंदी तो जाएंगे इंट्रीगेशंस है ना, ये हटा देते हैं ना, ये कोई काम का नहीं था, हमें अल्फा बीटा गामा मिल गया है ना। अब देखो इस न्यूमरेटर को जो हमने लिखा है, मतलब इस न्यूमरेटर को ऐसा लिखा जा सकता है, मतलब इसको जब वापस सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा है ना, सिंप्लीफाई करके बताऊं क्या है ना, 13 और 13 और 13 सबका एलसीएम कितना है 13 है ना, ऐड कर दो, यहां से कितना आएगा माइनस 8 साइन एक्स, और यहां से 7 इंटू 3 21 साइन एक्स, तो 21 साइन एक्स माइनस 8 साइन एक्स, 13 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 30 साइन एक्स बचेगा। अब देखो कॉस, देखो माइनस माइनस कितना आएगा प्लस 12 कॉस एक्स, और यहां पर कितना आएगा 14 कॉस एक्स, 12 और 14 26 कॉस एक्स, 26 डिवाइड बाई 13 2 कॉस एक्स, वही आ रहा है। अब कांस्टेंट को देख लो, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, और यहां पर कितना है 43, तो 43 माइनस 4 39, 39 डिवाइड बाई 13 3, मतलब इसको जब पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा। तो इसको ऐसे लिखने से क्या हो जाएगा, इस पूरी टर्म्स को इतना बड़ा लिखने से क्या हो जाएगा, इंट्रीगेशन इजीली हो जाएगा। देखो अब क्या बचेगा बताओ, तो इंट्रीगेशन ऑफ इस पूरे न्यूमरेटर की जगह ये रिप्लेस कर देंगे, तो क्या रिप्लेस करेंगे बताओ, माइनस 4 बाई 13 2 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स प्लस 1। कहने का मतलब यही कि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा है ना, प्लस 7 बाई 30 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस 43 बाई 30 है ना, डिवाइडेड बाई, ये तो किसकी जगह लिखा हमने न्यूमरेटर की जगह, डिवाइड बाई कितना लिखा बताओ 2 sin x माइनस 3 cos x प्लस 1। थोड़ा तो लेंदी है पर आसान है ना। क्या किया, न्यूमरेटर इक्वल्स टू बी अल्फा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बीटा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस गामा। अल्फा बीटा गामा कैसे आए, कंपैरिजन से आए, किसके कंपैरिजन से, sin x cos x और कांस्टेंट के, वो मैंने आपको समझा दिया। अब बस इसको सेपरेट कर दो और आपका आंसर आ गया है ना। तो इस टर्म को इसके साथ सेपरेट किया तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 4 बाई 13 इंटू डी एक्स प्लस, इसी टर्म को इसके साथ सेपरेट किया तो 17 बाई 13 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा बताओ 2 cos x प्लस 3 sin x डिवाइड बाई, नीचे कौन है 2 sin x माइनस 3 cos x प्लस 1 प्लस लास्ट टर्म क्या बचा 43 बाई 13, उसको भी बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ कितना बचेगा 1 अपॉन मतलब 1 dx अपॉन नीचे कितना बचेगा 2 sin x माइनस 3 cos x प्लस 1 है ना। अब ये माइनस 4 बाई 13 इसको बाहर लिख दो, कांस्टेंट है, कितना बचा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x है ना, ठीक है। आई होप ये विजिबल होगा या फिर मैं बोल रहा हूं है ना। तो 1 का इंटीग्रेशन x तो कितना आएगा माइनस 4 बाई 13 इंटू एक्स प्लस, इसको जब t सपोज करेंगे तो इसका ऊपर डिफरेंशिएशन देखो 2 sin x का डिफरेंशिएशन 2 cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस, अरे वो तो आएगा ही क्योंकि हमने लिया ही था ऐसा है ना। तो इसको जब और 1 का डी लो तो इसको जब t सपोज करेंगे तो ऊपर क्या लिखा dt है ना, तो मतलब क्या लिखा है dt बाई कितना आ गया t आ गया, क्योंकि इसको t लेंगे तो पूरा dx इंटू दिस मसाला dt हो जाएगा तो 1 बाई टी बचेगा।
प्लस 43/13 इंटीग्रेशन ऑफ ये बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा टफ है, टफ नहीं है, टाइप 2 आ गया। टाइप 2 क्या था कि साइन एक्स और कॉस एक्स जब लीनियर आ जाए तो हम किससे जाएंगे, हाफ एंगल फार्मूले से, है ना। बता दे इसको थोड़ा, बोलो कर दो आगे, पूरा एक क्वेश्चन तो पूरी ईमानदारी से करूंगा मैं, है ना। इतना छाप लो पहले। सर इतना बड़ा बड़ा जा रहा है, हाँ जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, करना तो पड़ेगा, है ना। चलिए क्या बचेगा बताओ अगली स्टेप में, है ना। ये 1 का इंटीग्रेशन कितना आया था, x, तो -4/13 टाइम्स ऑफ x प्लस, है ना। इसको t सपोज किया तो ऊपर dt बन गया तो 1/3 का इंटीग्रेशन ln t, और t कौन है आपका, नीचे वाले टर्म जिसको लिया था 2 sin x -3 cos x प्लस 1, है ना, प्लस ये मॉड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा 43/13, 3 से 3 उड़ा मत देना, है ना, dx अपॉन, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, हाफ एंगल फार्मूले से, तो 2 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये कल बता चुका हूं, -3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 cos x का हाफ एंगल फार्मूला +1, है ना। तो इतना तो इंटीग्रेशन आ गया, इसको बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, है ना, बस अब इतना बचा। अब ये आप कर लेना यार, है ना, क्या कर लोगे, कैसे कर लोगे, इस 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, है ना, कर देते हैं यार, है ना, ये तो समस्या हो जाएगी, है ना? इसको एज इट इज छापा यहां पर, है ना, प्लस 43/13, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस यहां पर एलसीएम आएगा, सबका ऊपर पहुंच जाएगा, है ना, कितना आएगा sec स्क्वायर x/2 dx अपॉन कितना बचेगा बताओ, 2 इंटू 2 4 tan x/2 -3 का मल्टीप्लाई कर दिया, -3 प्लस 3 tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, एलसीएम लिया कुछ नहीं किया, है ना। अब tan x/2 को t सपोज करेंगे तो ऊपर इस केस में 2 dt बनता था, ये मैंने कल की क्लास में समझा दिया था, है ना, ये मैंने कहा समझाया था कल की क्लास में। तो 43/13 इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन 4t माइनस 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर 4t स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा, और -3 प्लस 1 -2, बस ये तो क्वाड्रेटिक बन गए। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर से, है ना। इसके बाद आप खुद से रिप्लेस कर देना वापस, फिर t को किससे रिप्लेस कर दोगे, tan x/2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये हमारा हुआ टाइप 3 का फर्स्ट प्रॉब्लम, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या किया क्या नहीं, है ना। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, उसको अच्छे से समझाता हूं, उसको पूरा कंप्लीट नहीं करूंगा, बस जस्ट आपको अप्लाई करके बता दूंगा ताकि थोड़ा आपको और फील हो जाए, और फिर मैं उसके ऊपर एग्जांपल्स दे दूंगा आपको होमवर्क में, उनके आंसर्स भी दे दूंगा लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में, तो आप उनको कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। मतलब इस टाइप के इंटीग्रेशंस में क्या है, इतना दिमाग नहीं लगाना है, आसान है, बस थोड़ा लेंथी है ना, तो करना तो पड़ेंगे सर, ठीक है, इसलिए इंटीग्रेशंस की बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, यू नीड टू प्रैक्टिस, है ना, ठीक है। चलिए अब मैं लेता हूं यहां पर सेकेंड एग्जांपल्स। चलिए टाइप 3 के ऊपर सेकेंड एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें थोड़ी बहुत और मेच्योरिटी आ जाए कि कैसे क्या हमें डील करना है, ठीक है। क्या सीखा है हमने, किसको चेंज करना है, न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर को ने 5 sin x प्लस 6 को क्या लिखेंगे बताइए, अल्फा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, अल्फा टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कौन है आपका sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो -2 sin x हो जाएगा, और 3 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस गामा, ठीक है। नाउ अब क्या फाइंड करेंगे हम, अल्फा बीटा और गामा, तो यहां पर sin x के साथ कौन आ रहा है 5, यहां पर sin x के साथ कौन आ रहा है अल्फा, यहां पर sin x के साथ कौन आ रहा है बीटा इंटू 2 -2 बीटा, है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन सी आ गई। नाउ अब यहां पर cos x वाली टर्म मौजूद नहीं है ना, तुमने आपको लिखा ना p cos x प्लस q sin x, तो यहां पर p की वैल्यू 0 हो गई, मतलब cos x गायब हो गया, है ना, तो यहां पर cos x की टर्म नहीं है तो 0 cos x लिखा है,
0 cos x लिखा, यू मान लो 0 cos x चलेगा ना। तो cos x का कोएफिशिएंट कितना है 0, यहां से cos x का कोएफिशिएंट कितना है 2 अल्फा, हियर cos x का कोएफिशिएंट बीटा है ना, ये आ गया। नाउ लास्ट कांस्टेंट टर्म, ये cos x का कोएफिशिएंट नहीं था तो 0 cos x लिख दिया, तो cos x का कोएफिशिएंट क्या हो गया 0, जैसे sin x का 5 था, यहां पर cos x का कितना आएगा 2 अल्फा, यहां से बीटा, इस टाइप से। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितनी है 6, यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या आएगी यही अल्फा इंटू 3 अल्फा। नाउ हियर कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी तो यहां से कितना आएगा प्लस, ओनली क्या आएगा गामा, है ना, चलेगा। हाँ सर, तो यहां से बीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, इस इक्वेशन 2 से बीटा की वैल्यू कितनी आएगी -2 अल्फा, है ना। अब बीटा की जगह क्या रख दिया हमने -2 अल्फा। किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व कर लो आप, तो बस अल्फा बीटा गामा फाइंड कर लो। तो यहां से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -2 अल्फा। अब बीटा की वैल्यू यहां पर रख दी -2 अल्फा, -2 अल्फा इंटू 2 प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस, हाँ बीटा की वैल्यू -2 अल्फा इंटू -2 प्लस 4 अल्फा, 4 अल्फा प्लस अल्फा 5 अल्फा, सो 5 इक्वल्स टू 5 अल्फा। तो अल्फा कितना आ गया यहां से 1, अल्फा 1 आ गया, तो अल्फा 1 रखा तो बीटा कितना आ गया यहां से, बीटा आ गया आपका -2, है ना। और बीटा आपका, हाँ अरे अल्फा की वैल्यू 1 रखी तो अल्फा 1 इंटू -2 तो बीटा -2। अब अल्फा कितना आ गया आपको 1 आ गया, तो 1 यहां पर रख दिया, तो 3 इंटू 1 3 को इधर शिफ्ट किया तो -3, तो 6 - 3 इज गामा, सो गामा इज व्हाट, गामा इज 3, क्योंकि 6 - 3 कितना होगा 3 होगा। तो अब रख दो अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा आपका आया 1, बीटा आपका आया -2 और गामा आपका आया 3, करेक्ट है। बस ये किसकी जगह लिखा, न्यूमरेटर की जगह, है ना। इसको सबको हटा दिया क्योंकि हमारे पास जगह की कमी इसी बहुत पड़ती है ना। कहने का मतलब है कि इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस यही आ जाएगा, इसको पूरा जोड़ जाड़ के देखो यही आएगा, है ना, है ना। इसको जोड़ मत देना, नहीं तो यही आ जाएगा क्योंकि इसको हमें चेंज करना है। नाउ रख दे वैल्यू इसकी, तो 5 sin x प्लस 6 क्या लिखा जाएगा बताओ, sin x प्लस 2 cos x, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। थोड़ी टाइम बाद है ना, जब आप इसे देखोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इतना भी नहीं करें, अब डायरेक्ट कर लेंगे। इनिशियल में इतना टाइम लग रहा है, पर थोड़े टाइम बाद जब 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर लोगे, जब मैं आपको होमवर्क दूंगा या खुद से भी करोगे तो सब काम हो जाएगा, फिर इतनी कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। -2 cos x, गलती से अंदर मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि हमें एज इट इज रखना है ना। 2 sin x प्लस गामा कितना है 3 डिवाइडेड बाय sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, चलिए कर दे सेपरेट अप, है ना, इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ, जब सेपरेट करेंगे इसके साथ तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब जब इसके साथ सेपरेट करेंगे तो -2 तो कांस्टेंट बाहर है, ये वाला है ना, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, और ऊपर ये बचेगा, तो इसको जब t लेंगे तो ऊपर क्या लेगा dt, है ना, जो अभी मैंने बताया था। तो dt बाई कितना लिखा है t, है ना, जहां पर t किसको सपोज किया, अरे sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 को t लिया तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos x 2 cos x का कितना आएगा -2 sin x, 3 का 0, इधर कितना आएगा dt, इधर कितना आएगा dx, तो dx इंटू 2 cos x, सॉरी dx इंटू cos x माइनस 2 sin x इज नथिंग बट dt, तो इस ऊपर वाले की जगह क्या आएगा dt, और नीचे वाले को क्या सपोज किया था t, तो dt बाई टी, सेम ही तो आया था अभी, है ना। प्लस कितना बचा बताओ, प्लस कितना बचा, इंटीग्रेशन ऑफ किसका बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन ये जो डिनोमिनेटर लिखा उसको मैंने डिनोमिनेटर ही लिख देता हूं क्योंकि जगह नहीं है ना। चलिए तो फाइनली कितना मिलेगा बताओ अगली स्टेप में, 1 का इंटीग्रेशन व्हाट वी हैव x, -2 तो कांस्टेंट बाहर है, और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन ln t, तो ln और t कौन था आपका, डिनोमिनेटर था t, है ना, t कौन है आपका sin x प्लस 2 cos x। देखो अब थोड़ा इजी बन गया है ना, अब थोड़ा कम टाइम लग रहा है, ऐसा लग रहा है, प्लस 3 तो कांस्टेंट बाहर है dx अपॉन कौन लिखा डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर मतलब कौन, ये तो कुछ 1 अपॉन डिनोमिनेटर लीनियर टाइप का, इसको हम किससे करेंगे टाइप 2 से। तो टाइप 2 में क्या बोलते थे इसको, किससे जाते हैं, हाफ एंगल फार्मूले से। रोज अगर क्लास अटेंड कर रहे हो हर एक क्लास, तो आपको तेज भी नहीं लगेगा, रिवाइज करके बैठ रहे हो तब भी आपको तेज नहीं लगेगा, आपकी चीजें सारी फेमिलियर होगी, आपको ऐसा लगेगा चिड़ लगने लग गई यार ये तो काफी भारी लेक्चर्स बन रहे हैं यार, बहुत ज्यादा टफ लग रहा है। नहीं 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 नहीं, अगर आपने सारी क्लास अटेंड करी है, रिवाइज करके रहे हो,
अगला लेक्चर देखने से पहले पुराना सारा रिवाइज करके बैठ रहे हो, जितना होमवर्क दे रहा हूं मैं हर लेक्चर में उतना सॉल्व कर रहे हो, तो आपको मजा भी आएगा। अरे गजब लेक्चर, बिल्कुल सीरीज चल रही है, मजा आ रहा है, एक जैसा बिल्कुल फॉर्मेट में चल रहा है, सीक्वेंस वाइज चल रही चीजें, एक दूसरे से रिलेटेड है, जो पुरानी चीजें आ रही है वो यूज भी होती जा रही है, चीजें रिकेप भी हो रही है, क्योंकि पुरानी चीजें यूज हो रही है, हम रिवाइज करके बैठ रहे हैं, तो चीजें बिल्कुल रिकेप हो रही, दिमाग में चलने लग रहा दिमाग। अच्छा हाँ, ये सा खुद ही हम सोच पा रहे कि अब ऐसा करेंगे करके, मेरी इस स्टेप को लिखते ही आपको समझ में आएगा अब तो ऐसा करेंगे करके, है ना। तो ये काफी हेल्पफुल रहता है, इससे इंटरेस्ट रहता है और लगता भी हाँ यार मतलब बन जाएगा, मतलब जेई में मामला बन जाएगा ना। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या बचा, 2 sin x है ना, तो sin x सॉरी डिनोमिनेटर बचा, तो यहां पर sin x का हाफ एंगल फॉर्म लग जाएगा, तो 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan square x by 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस tan square x by 2 अपॉन 1 प्लस tan square x by 2 प्लस 3, है ना। ठीक है, अब इसका एलसीएम लिया, ऊपर पहुंच जाएगा, कितना आएगा sec square x by 2, है ना। अब ये तो बहुत इतना तो सिंपल चलेगा ही हर बार, है ना। तो 3 टाइम्स ऑफ ये ऊपर पहुंच जाएगा 1 प्लस tan square x by 2, कितना आएगा sec square x by 2 इंटू dx, नीचे कितना आएगा देखो ध्यान से, है ना। ये तो एलसीएम लिया सबका 1 प्लस tan square x by 2, तो यहाँ तो सिंपल 2 tan x by 2 ही बचेगा, है ना। अब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 tan square x by 2 प्लस यहाँ पर कौन है 3 है, तो 3 इंटू ये होगा, मतलब 3 इंटू दिस 1 प्लस tan square x by 2, तो 3 प्लस 3 tan square x by 2, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 1 में भी होगा और इसमें भी होगा। अब tan x by 2 को क्या लेंगे t, तो ये क्या बन जाएगा 2 dt, ये कहां बताया सर आपने कल, तो इतने को नहीं लिख रहा हूं मैं, केवल इसका इंटीग्रल लिख रहा हूं, तो 3 टाइम्स ऑफ ये चल रहा है हमेशा 2 dt अपॉन कितना बनेगा देखो ध्यान से, माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बाई 2। अरे गजब, ये तो कैंसिल ही हो गया, लॉटरी लग गई अपनी तो, है ना। चलेगा, कितना बचा यहां से 2 tan x by 2 मतलब 2t प्लस 3, है ना। तो ये तो 1 अपॉन लीनियर हो गया, है ना। 2 कॉमन ले लो यहां से, 2 कॉमन लिया, यहां पर आ गया 2 बाहर आ गया, और यहां से 2 कॉमन लिया तो 2 गायब होगा, यहां पर 3 by 2 हो गया, है ना। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता है ln होता है ना, तो इसका इंटीग्रल भी आसान आ गया, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 3 ln t प्लस 3 by 2, है ना। तो t कौन है आपका tan x by 2, तो फाइनली इसका आंसर क्या मिलेगा बताओ, फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, इसको हटा दूं, तो फाइनल जो इसका आंसर आएगा, काफी अच्छी बात है, काफी आसान बन गया, x माइनस 2 ln, मतलब यहां तो क्वाड्रेटिक भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए लकीली, है ना। 2 ln sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 mod कैंसल प्लस 3 टाइम्स ऑफ ln कितना है t प्लस 1 बाई 3 बाई 2, तो t कितना है आपका tan x बाई 2, तो tan x बाई 2 प्लस 3 बाई 2, यही आपका आंसर है प्लस सी। इस फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का इंटीग्रल है ना। अब इसी टाइप 3 में जो मैंने आपको इंटीग्रेशंस करवाए हैं, इसके मैं 2 या 3 एग्जांपल्स लेक्चर के एंड में आपको दे दूंगा, उनके आंसर्स भी लिख दूंगा, उनको कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलेगा, क्या किया, इस लीनियर को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, सेपरेट कर दिया, सिंपल सा इंटीग्रल है, ठीक है, कोई इतना भारी नहीं है भाई, सब कुछ आसान है। चलिए अब आते हैं टाइप 4 पे, है ना, लास्ट टाइप 4 को लिखते, ठीक है। चलिए अब टाइप 4 पे आते हैं ना, टाइप 4 क्या है, ये लास्ट टाइप है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का ये अंतिम टाइप है ना, ठीक है। इसमें किस टाइप के इंटीग्रल आ सकते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस माइनस साइन x, मतलब ऊपर कौन होगा cos x प्लस माइनस साइन x, और नीचे होगा फंक्शन ऑफ साइन 2x, है ना, मतलब पूरा टर्म साइन 2x की टर्म्स में होगा, नॉट cos 2x। क्या बोला मैंने आपको, किसकी टर्म्स में होगा, साइन 2x की टर्म्स में होगा, है ना। तो इस तरीके की क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं एक छोटे से एग्जांपल से, है ना। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, इसकी मैंने थ्योरी लिखा ही नहीं अभी, थ्योरी हम लिख लेंगे, है ना, थोड़ा समझ लेते क्या है। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है cos x माइनस साइन x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x, फर्स्ट क्वेश्चन से, है ना।
तो जो डिनोमिनेटर है वो पूरा sin 2x की टर्म्स में है। यस, sin 2x प्लस 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, सिंपल sin 2x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, पर sin 2x के अलावा कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं आना चाहिए, तो ही इस कैटेगरी में आएगा, है ना। सर दूसरा आ गया तो कुछ बन जाएगा जुगाड़ करके, है ना। तो सिंपल कितना लिखा है, रूट साइन एक्स, प्लस 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर सिंपल sin 2x कांस्टेंट साथ में चलेगा, 2 टाइम्स ऑफ sin 2x चलेगा, पर केवल sin 2x होना चाहिए, ऐसा नहीं कि sin x इंटू sin 2x, नहीं नहीं नहीं, सिंपल फंक्शन ऑफ sin 2x, है ना। अब इसका इंटीग्रल कैसे करें ना, ये हमारा टाइप 4 की कैटेगरी में है कि ऊपर कौन आएगा cos x प्लस sin x या cos x माइनस sin x, और नीचे कौन आएगा sin 2x आएगा, फंक्शन ऑफ क्या आएगा sin 2x, है ना। ठीक है, तो हल्की सी चीज समझते पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि sin x प्लस cos x का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो क्या बनता है, ऐसे ही करके देखते हैं। तो जो बनेगा sin a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x जो कि 1 होता है, प्लस 2 sin x cos x, है ना, 2 sin x cos x, और जो 2 sin x cos x होता है वो होता है sin 2x, है ना। बोलो हाँ है ना। sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई किया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, और 2 sin x cos x को sin 2x लिखा। सर क्या कर रहे हो सर आप, मैं ये थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस टाइप का इंटीग्रल आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। उसके मैंने आपको लिखा है एग्जांपल नंबर फर्स्ट कि cos x माइनस sin x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ sin 2x, जो कि डिनोमिनेटर sin 2x का फंक्शन है, उसके इंटीग्रेशंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो क्या किया मैंने आपको ऐसे ही बताया, ये अब जो बताने जा रहा हूं ये यूं ही समझ लो, मतलब थोड़ा इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही है बट थोड़ा हट के मामला है। तो आप तो ये बताओ क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, अभी क्यों लिखा सर, थोड़ा शांति रखो, है ना। sin x माइनस कॉस एक्स को देखो आप, sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कितना आएगा बताओ, अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस 2ab मतलब 2 sin x cos x मतलब कितना आएगा sin 2x आ जाएगा, है ना। अगर मैं cos x माइनस sin x लेता तब भी यही आता, है ना, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वो भी 1 होता है, माइनस 2 कॉस एक्स साइन एक्स वो साइन 2x होता है ना। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है सर, ऐसा क्यों किया सर आपने, चाहते क्या हो सर आप, समझना। मेरे पास कौन है साइन 2x है, तो साइन 2x को लिखने के मेरे पास 3 ऑप्शन है। साइन 2x को ऐसा भी लिख सकता हूं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं, मेरी जैसी मर्जी वैसा मैं साइन 2x को लिख सकता हूं। ऊपर क्या लिखा ध्यान से देखो, cos x माइनस साइन एक्स, है ना, क्या लिखा है cos x माइनस साइन एक्स। अगर मैं इस टर्म्स को t सपोज करता हूं मन में, तो क्या बनेगा इसका डिफरेंशिएशन cos x, सॉरी फर्स्ट वाले को लिया ना प्लस, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, इधर कितना है dt बाई dx, है ना। तो cos x माइनस साइन एक्स dt के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा dt बन जाएगा, पर कब बनेगा जब इसको t सपोज करेंगे, पर ये टर्म्स तो है ही नहीं डिनोमिनेटर में, पर sin 2x है ना, और sin 2x को इसकी टर्म में लिखा जा सकता है। यस सर, तो कहने का मतलब ये है, सीधी बात नो बकवास, इस टर्म्स को आप इंटीग्रेट कर दो। क्या बोला हमने, इस टर्म को आप इंटीग्रेट कर दो, ऊपर वाले टर्म्स को हमेशा जब भी इस टाइप का सवाल आए, इसको इंटीग्रेट किया तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और माइनस माइनस कितना आएगा प्लस cos x। तो sin x प्लस cos x वाला मामला बन रहा है, इसका होल स्क्वायर करके देख लो, और जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस साइन 2x, है ना। तो पहले आपने ये क्वेश्चंस लिखा होगा और ये क्वेश्चंस भी लिखा है, तो अगर ये थ्योरी लिखी है तो उसके पहले थ्योरी के नीचे 3 पॉइंट्स लिखो, पहले 3 नोट लिखो, है ना, इतना लिखो पहले तीनों, है ना, क्योंकि अब मैं कर रहा हूं सॉल्व, है ना, सॉल्व। ठीक है, इतना पहले नोट करो आप, है ना, जल्दी से। विजिबल है, क्या दिख रहा है क्या, बिल्कुल सब साफ साफ विजिबल है आज तो। जल्दी से लिखिए ना, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, भरोसा रखिए आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है ना, अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, बिल्कुल प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में, है ना, आलतू अनाप शनाप चीजें नहीं पढ़ाई जा रही है। ठीक है,
सॉरी, चलिए, तो क्या किया मैंने, i इक्वल्स टू cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज था, है ना। अब थोड़ी आपकी खोपड़ी चल जाना चाहिए। इस साइन टू एक्स का कौन सा वैल्यू लिखूंगा, इस साइन टू एक्स की वैल्यू क्या लिखूंगा, ये वाली वैल्यू क्या लिख सकता हूं बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन, फर्स्ट वाली, इस वन को इधर शिफ्ट कर दिया, किसकी जगह लिख दिया है, साइन टू एक्स की जगह। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसको टी लेता हूं जैसे ही मैं, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, डी टी, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, तो ऊपर वाले को इंटीग्रेट कर दे, तो ऊपर cos x का इंटीग्रेशन sin x और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और माइनस माइनस प्लस, तो sin x प्लस cos x कहां पर, ये वाला है ना। अगर ऊपर वाले को इंटीग्रेट करते ये आता तो फिर इसको t लेते, इसको लेते, है ना। तो ऊपर वाले को इंटीग्रेट करने पर जो टर्म्स बनेगी वो वाला हम यहां से इन तीनों में से चूज करेंगे। यही स्टेप है, स्टेप टू आप लिख सकते हो ना, कि ऊपर वाले को इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि दो ही टाइप से बनेगा, या तो cos x प्लस साइन एक्स, या cos x माइनस साइन एक्स, या sin x माइनस cos x, कैसे भी घुमा के आ सकता है। तो आपको ऊपर वाले को इंटीग्रेट करना है और जो टर्म्स बन रही है उसको लेना है आपको, ठीक है। बस अब यहां से इसको मिटा देते हैं, है ना, ये स्टेप्स खत्म हो गई। या अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप तो ये बताओ कि साइन टू एक्स को ऐसा लिखा जा सकता है ना, सिंपल सी बात। अब ऐसा क्यों लिखा वो मैंने समझाने के लिए आपको थोड़ा बहुत बताया, क्योंकि इसको जब टी सपोज करेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, कितना आएगा डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, इधर डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी और इधर डी एक्स, तो दिस मसाला इज नथिंग बट वी हैव डी टी, सो आई इक्वल्स टू व्हाट, डी टी बाय स्क्वायर रूट ऑफ, कितना आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या रहता है टी, टी स्क्वायर माइनस वन, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स, है ना। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, किसका डिफरेंशिएशन होता है ये, नहीं नहीं नहीं, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर है ना, इसका इंटीग्रेशन होता है ln की टर्म्स में ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, कंफ्यूज हो गया था, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, ln x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही होता था, है ना। तो यहां पर x का काम कौन कर रहा है, t, t प्लस टी स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही है ना। अब t कौन था आपका, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो फाइनली व्हाट वी हैव, आंसर क्या मिलेगा, ln t की जगह लिख दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, यहां पर क्या लिख देंगे, t का वैल्यू, है ना, मतलब क्या रख देंगे, टी स्क्वायर माइनस वन, तो टी स्क्वायर माइनस वन कौन है, साइन टू एक्स ही तो है, या तो साइन टू एक्स लिख दो, या तो फिर t की वैल्यू रख दो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करके ओपन किया तो वही साइन टू एक्स ही आएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। अरे टी स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू क्या है, साइन टू एक्स ही तो है ना, वही लिख दिया, तो ये आपका प्लस, ये आपका इंटीग्रल आ गया, है ना। ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल्स। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि जब भी डिनोमिनेटर में साइन टू एक्स का फंक्शन आए, न्यूमिनेटर में साइन एक्स और कॉस एक्स का प्लस या माइनस आए, तो हमको डिनोमिनेटर को साइन टू एक्स को ऐसा रिप्लेस करना है कि जब हम नीचे वाले को इसको टी ले तो ऊपर वाला dt बन जाए, ऊपर वाला क्या बन जाए, dt बन जाए, है ना। एक और ले काफी पॉपुलर इंटीग्रेशन है ना, नेक्स्ट लेते हैं सेकंड एग्जांपल्स, उससे और क्लियर हो जाएगा। अरे सिंपल सी बात है यार, साइन टू एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया था, इसको टी सपोज किया था पूरा dt बन गया, है ना, इसलिए साइन टू एक्स को रिप्लेस किया। कहने का मतलब ये है कि यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है साइन टू एक्स को इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स के टर्म्स में, और ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है साइन टू एक्स की वैल्यू कि जब इसको टी ले तो ऊपर dt बन जाए, बस सिंपल, कोई ज्यादा इतना भारी काम नहीं है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, काफी पॉपुलर है ना, इंडियन मार्केट में काफी पॉपुलर है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टेन एक्स, इसके भारी अलग अलग 10 मेथड मिल जाएंगे, पर इसमें से एक मेथड ही है जो हमारे इस टाइप में इससे भी हो जाएगा। तो लगाइए हेडिंग इंटीग्रेशन ऑफ रूट टेन एक्स, है ना, रूट टेन एक्स। इसको ट्राई नहीं करना आपको, बस इसको देखना है आराम से कि क्या चल रहा है, मतलब बंदा क्या कराने की कोशिश कर रहा है ना। इस क्वेश्चंस में हमारा टाइप, ये जो टाइप है ये काफी अच्छे से भरपूर तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए करें इसको, है ना। तो
समझ रहे हैं ना इस क्वेश्चन को? सबसे पहले मैंने 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है ना, 2√10x लिखा इसको। अब ये कहां से आएगा, ये तो बहुत काफी सोचने का है ना, ये बिना समझाए नहीं आ सकता फर्स्ट टाइम में, है ना। बिना समझाए फर्स्ट टाइम में ऐसा नहीं आ सकता कि कैसे सोचा, तो आपको एक बार शुरू में देखना ही पड़ेगा, है ना। इसमें कोई आपको दुखी नहीं होना कि मैं तो सोच ही नहीं पाया सर, हम तो ऐसे सोच ही नहीं पाएंगे। नहीं 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 नहीं, जब पूरा हम इतना पढ़ लेंगे, पूरा इतना लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा, आदत में आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहां पर i इक्वल्स टू क्या किया, 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। कितना चल रहा अगली स्टेप में, 1/2 तो बाहर है, √2 10x को लिखा 10x प्लस √10x, है ना, 2 बार लिख दिया। अरे 2√10x को 10x √10x प्लस √10x लिख दिया। अब यहां पर एक बार √cot x ऐड कर दिया और यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। डिवाइड तो कुछ चल ही नहीं रहा है, तो हटाओ। देखो cot x से cot x गया प्लस माइनस, √10x 2√10x 2 से 2 गया, वापस √10x आ जाएगा। सर इतना आपने क्यों मातापच्ची करी सर? वाई यू दिस टाइप ऑफ मातापच्ची? आएगा समझ में, देखो ध्यान से। इसको क्या लिख दिया, √sin x, यहां पर बताने की कोशिश करता हूं तो हमारे पास जगह रहेगी। क्या लिखा, √sin x अपॉन √cos x, पक्का। और यहां पर कौन है, √cos x अपॉन √sin x। एक को बताते हैं, दूसरा सब आसान आ जाएगा। cot x को क्या लिखा, √cos x अपॉन √sin x। एलसीएम कितना है बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ दोनों का मल्टीप्लाई, √cos x इंटू √sin x, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, sin x और √cos x इंटू √cos x प्लस cos x, और नीचे 2 चल रहा था, नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ठीक है, और 2 को लिखा √2 इंटू √2, तो √2 sin x इंटू cos x क्या बनेगा बताओ अगली स्टेप में। ऊपर क्या बचा, sin x प्लस cos x अपॉन √2 तो बाहर है ना, तो अंडर रूट ऑफ क्या लिखा, इन सबका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 cos x sin x क्या बन गया बताओ, sin 2x। तो ये पूरा क्या बन गया, sin 2x। तो ये दिस इज फंक्शन ऑफ sin 2x, और ऊपर sin x प्लस cos x सारा जो हमारा टाइप है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम आएगा, बस यहां पर कौन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और सेम आ जाएगा। ठीक है, तो कर दे इसको सॉल्व। तो इतना करने से ये हमारा जो टाइप है कि ऊपर sin x प्लस cos x टाइप बनना चाहिए और नीचे sin 2x बनना चाहिए, वो बन रहा है। अब ये थोड़ी हिंट तब भी लग जाती है क्योंकि हमने इस टाइप से कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट ईयर हमने √10x प्लस √cot x को सिंप्लीफाई किया हुआ है कहीं ना कहीं, किसी न किसी सवाल में, और उसका आंसर होता था कि sin x प्लस cos x अपॉन sin 2x टाइप से, है ना। तो इतनी आपको चिंता नहीं करनी है। चलिए तो क्या करें बताओ अगली स्टेप में, कर दो 2 का अंदर मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई भी कर दो। अब डायरेक्ट बता दो क्या कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या लिखा, √sin x अपॉन √cos x प्लस √cos x अपॉन √sin x, है ना, प्लस इसको क्या लिखा, √sin x प्लस √cos x माइनस √cos x अपॉन √sin x। चलेगा, और वो 1/2 तो चल ही रहा था, है ना। तो जो 1/2 था उसको √2 इंटू √2 लिख दिया ताकि दिक्कत ना आए आगे। अब इनका एलसीएम क्या लेगा बताओ अगली स्टेप में, है ना, यहीं पे कर दूं, 1/√2 को अंदर लिख ही देता हूं यार, है ना। 1 कितना बचेगा बताओ, √2 अंदर बचा, ये 1/√2 इंटू √2 ही रखा, इनका एलसीएम कितना आएगा बताओ, अंडर रूट ऑफ cos x इंटू साइन एक्स, √cos x इंटू √sin x, अंडर रूट ऑफ cos x इंटू sin x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना बचेगा, sin x प्लस cos x, प्लस इनका एलसीएम भी कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ cos x इंटू sin x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन कितना आएगा, sin x माइनस cos x, √sin x इंटू √sin x sin x एंड √cos x इंटू √cos x cos x। करेक्ट है। अब हमारे पास 2 था नीचे, 2 को लिख दिया √2 इंटू √2, √2 इंटू √2, और एक √2 को अंदर पहुंचा दिया तो वहां पर 2 आ गया और यहां भी 2 आ गया, एक √2 बचा है ना। तो अगली स्टेप में व्हाट वी हैव, 1/√2 तो बाहर है, एक वाला ऊपर कितना लिखा है, sin x प्लस cos x अपॉन √sin 2x, बन गया ना फॉर्मेट, प्लस अगेन sin x माइनस cos x अपॉन sin 2x, है ना। ठीक है, तो यहां से तो माइनस कॉमन लिया,
तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में से माइनस कॉमन लिया तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, है ना, ब्रैकेट लगा दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसका इंटीग्रल अभी मैंने जस्ट आपको निकाल के बताया, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x का इंटीग्रेशन अभी निकाला था, पहला क्वेश्चन था, है ना। अरे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स था, माइनस कॉमन ले लिया तो जो माइनस था वो प्लस बन गया और जो प्लस था वो माइनस हो गया। देखो साइन एक्स प्लस था तो माइनस हो गया, है ना। कभी कभी मुझे लगता है कि यार मैं तेज तो नहीं चल रहा हूं, क्या चल रहा हूं, है ना, पर मुझे फिर ऐसा लगता है कि यार ज्यादा धीरे पढ़ने लग गया तो मतलब बहुत लेक्चर लेंथी होंगे, इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा लेंथी है। और जिस दिन इंटीग्रेशन हो गया मतलब कैलकुलस खत्म, मतलब कैलकुलस बहुत एंडिंग पे आ जाएगा। हमारा 7th चैप्टर है, इसके बाद हमारे 3 या 4 ही चैप्टर्स बचे हैं कैलकुलस के। कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा, बहुत बड़ी बात होती है ना। उसके बाद में आपको एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस जो पूरे कैलकुलस के मिक्स्ड होंगे वो सब करवाऊंगा मैं, है ना। थोड़ा बने रहे, बस चैनल पे बने रहे, आपको कंटेंट बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, है ना, चलेगा। तो अब किसका इंटीग्रेशन करना है? इसका करना है ना। तो अब मैंने क्या सिखाया इसको, मतलब इसका तो आ जाए, इसका तो अभी निकाल के रखा था, है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब क्वेश्चंस केवल इतना बचा है, 1/√2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x, इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए बस, है ना। तो क्या बताया मैंने, इसको इंटीग्रेट कर दो तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, है ना। अब इसको t सपोज कर दो, है ना, तो इसका होल स्क्वायर कितना आएगा बताओ इसको। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कितना आएगा बताओ। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब 1 माइनस साइन 2x। 2 साइन 2x मत करना क्योंकि 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x होता है ना, ये आ गया। तो यहां से साइन 2x की वैल्यू क्या रखेंगे बताओ, 1 माइनस, इसको इधर शिफ्ट कर दे, इसको इधर ले आए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको जब t लेंगे तो ऊपर dt आ जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का माइनस साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, है ना। तो बताओ अगली स्टेप में क्या करेंगे, इस साइन 2x से क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये नहीं कर रहा हूं, है ना, केवल इसका इंटीग्रेशन करके बता रहा हूं, माइनस आप आंसर लिख देना बाद में, है ना, क्योंकि इसका तो मैंने आपको बता ही दिया था अभी। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx अपो नीचे कितना आएगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बस अब इसको t लिया तो ऊपर dt बन गया, है ना। अरे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, है ना, वही आ गया। तो इसको t लिया तो ऊपर क्या बन गया, dt। तो अगली स्टेप में कितना आएगा बताओ, 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। हाँ ये बन जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ t, तो t इज व्हाट, साइन x माइनस cos x, है ना। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, इंटू 1/√2 यहां भी आएगा, है ना, 1/√2 यहां भी आएगा, इंटू इसका इंटीग्रेशन हमने लिख रखा था, तो दोनों का माइनस करके ये हमारा एक्चुअल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन होता है √10x का, जो काफी पॉपुलर है। अब इसको 10x को t मान के भी इसका इंटीग्रेशन करते हैं, वो मैं आगे कभी बताऊंगा, बट इसको आप स्टार मार बना के रखिए कि √10x का इंटीग्रेशन कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम वाले भी पूछ लेते हैं, है ना, तो आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत। 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2 √10x हो गया, तो √10x प्लस √10x लिख दिया, प्लस और माइनस कर दिया, उसके बाद तो इजी है ना। इस क्वेश्चन को मैंने इस यहां पर इसलिए पिक किया क्योंकि इस टाइप का यहां पर अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है ना, चलेगा। तो ये हमारा कंप्लीट होता है टाइप 4। तो ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन हमारा यहां से बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। अब मैं यहां पर आपको दे रहा हूं होमवर्क, उसके पहले एक और चीज रहेगी, ये जो मन में खटक ही जाएगा ना, उसको मैं बता देता हूं, है ना, ताकि दिक्कत ना हो। एक और क्वेश्चंस जैसे ऐसा आ गया, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x। अगर ये आ गया तो कैसे करेंगे, है ना। एक और है, मतलब अभी तक क्या हो रहा था कि साइन एक्स, तीसरा प्रॉब्लम है ये नहीं बताऊं तब भी काम चल जाएगा, पर बता दूंगा तो टेंशन नहीं रहेगी, आप आगे अटकोगे नहीं कि यार ऐसा आ गया तो क्या करेंगे। मैंने आपको सिंपल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बताया या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बताया, जो हमारी हेडिंग थी। तो अगर 2 आ जाए तो क्या करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स को L टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस M टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना।
मतलब इसको, इस टर्म्स को इस दोनों के लीनियर इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि इसका हमें इंटीग्रेशन आता है कि sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट साइन 2x, sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट साइन 2x, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे आप, यहां से वही sin x के साथ l आ रहा है और m आ रहा है, और यहां पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो l प्लस m 1 हो गया। यहां पर cos x के साथ कितना आ रहा है, तो यहां sin x के साथ 1 आ रहा है। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें आता है अच्छे से। अरे माइनस और प्लस क्यों लिखा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें आता है कि जब sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन रूट साइन 2x हो, साइन 2x का फंक्शन हो, तो मैंने आपको क्या सिखाया, टाइप 4। पर यहां पर 2 था, अगर 1 होता तो ये तो सिंपल सवाल था यार, ये तो कर ही चुके हम, पर यहां पर अगर 2 आ गया तो कैसे करेंगे, तो पहले उसको ऐसा बदलेंगे मन से, क्योंकि इस फॉर्मेट में हमें बनाते आता है। तो हमें एल और एम ऐसे निकालना है कि वापस सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाए। तो यहाँ पर साइन के साथ कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, साइन के साथ एल और यहाँ पर एम, तो एल प्लस एम कितना हो गया, 1। यहाँ पर कॉस एक्स के साथ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ पर कॉस एक्स के साथ कितना आ रहा है, माइनस एल प्लस एम, है ना। बस दोनों को ऐड कर दिया तो 3 इक्वल्स टू कितना हो गया, एल ऐड कर दिया तो गया 2m, तो m व्हाट वी हैव 3/2, तो m मिल गया 3/2, है ना। और अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आएगा, -1, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -1 आएगा, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते तो प्लस हो जाएगा, 2l हो जाएगा, और ये गायब हो जाएगा, तो l कितना आएगा, -1/2। हाँ, तो इसको ये लिख देंगे अगली स्टेप में। क्या लिख देंगे बताओ अगली स्टेप में, जल्दी से बताओ, इसको क्या लिख देंगे बदल के बताओ, -1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। थोड़ा एक्स्ट्रा है, थोड़ा तेज भी है, पर प्लीज एक्सेप्ट करिए, अपॉन साइन 2x अपॉन साइन 2x। अब ये तो फॉर्मेट बन गया हमारा कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन 2x, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन 2x। तो अब किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसको हम चेंज करेंगे, किसके टर्म्स में, इसके टर्म्स में, ठीक है। सर मैं यहां पर cos x sin x माइनस cos x जगह cos x माइनस sin x लिखता, प्लस cos x प्लस sin x लिखता, जो आपकी मर्जी, फिर उसके हिसाब से l और m अलग हो जाते हैं, है ना। जैसे आपको चेंज करना है, बस आपको चेंज किस में करना है, sin x और cos x के एक बार प्लस और माइनस में, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का इंटीग्रेशंस पूरा कंप्लीट करता हूं, है ना। ओ मेरे लेक्चर खत्म का गाने लग गया। अब मैं यहां पर छापता हूं, पहले होमवर्क के लिए एग्जांपल्स, होमवर्क के लिए क्वेश्चंस, है ना, इसको कर लोगे ना आगे अब, ठीक है। बस अंतिम पढ़ा, बस अब होमवर्क लिखता हूं यहां पर, उनके आंसर्स बता देता हूं और उनको पूरी ईमानदारी से थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो मैंने यहां पर 4 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, है ना। इनको आपको पूरी शिद्दत से बनाना है, ये टाइप 3 और टाइप 4 पर बेस्ड ही है, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 3 sin x प्लस 2 cos x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x, है ना। इसका इंटीग्रल है -5/13 x प्लस 12/13 ln 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। सेकेंड प्रॉब्लम है cos x dx अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x। इसका इंटीग्रल है 3/13 x प्लस 2/13 ln 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस c, है ना। ये हमारा है टाइप 3 पर बेस्ड है ना, ये टाइप 4 पर cos x माइनस sin x अपॉन 9 टाइम्स ऑफ sin 2x माइनस 6 dx। इसका इंटीग्रेशन है 1/24 ln sin x प्लस cos x माइनस 4/3 डिवाइड बाई sin x प्लस cos x प्लस 4/3 प्लस c, है ना। एंड लास्ट क्वेश्चन cos x प्लस π/4, है ना। अब ये अजीब सा दिख रहा है आपको, है ना, अपॉन 2 प्लस sin 2x, नीचे फंक्शन ऑफ sin 2x है। इसका इंटीग्रल है 1/√2 tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस cos x प्लस c, है ना। इसमें थोड़ी हिंट बता दूं कि cos a प्लस b अप्लाई करना पहले ना, cos a प्लस b फॉर्मूला अप्लाई करना, उसके बाद सॉल्व करना, तो पक्का बन जाएगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको पूरी ईमानदारी से करना है। इतने में हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का इंटीग्रेशन लगभग हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। कल से हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का नया मेथड, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, है ना। अभी तक हमने 3 मेथड्स पढ़ रखे हैं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ अंडा देखा, सब्स्टिट्यूशंस पढ़ा और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा। उन्हीं की मदद से हमने ये 10-11 लेक्चर्स कंप्लीट किए अच्छे से, ठीक है। और उसमें हमने बहुत सारे टाइप हमारा चल रहा है ना, जैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के 4 टाइप्स, है ना, क्वाड्रेटिक वाले के भी 2 या 3 टाइप्स, ठीक है। तो कल हम किस पे काम करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो आपको करना क्या है, लाइक करना है,
शेयर करना है, कमेंट करना है, ठीक है, ये तो करना ही है। पर आपको और काम की स्पेशल और अच्छे से क्या करना है, आपको पूरा लेक्चर्स देखना है, फॉलो करना है, जितना होमवर्क दो उसको पूरा अच्छे से बनाना है, तभी हमारा काम चलेगा, ठीक है। मिलते ही क्लास में, थैंक यू।